उत्तर प्रदेश के एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो देश भर में कई युवकों को धर्म परिवर्तन करा चुका है। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। वहीं गुरुग्राम में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के बाबूपुर में एक युवक को धर्म परिवर्तन करवाया गया। ये युवक मूक बधिर है और गुरुग्राम के मूक बधिर स्कूल में बचपन से जाता था, लेकिन उसके बाद युवक दिल्ली और नोएडा के मूक बधिर स्कूल में भी जाने लगा, जिसके बाद युवक के व्यवहार में परिजनों ने बदलाव महसूस किया। सर मेरे को तो 17 फरवरी को, इसी साल के 17 फरवरी को पता चला था कि भाई मेरे बच्चे ने धर्म कन्वर्ट करने की कोशिश कर रखी है, क्योंकि उसने मेरे को एक अपडेट लेके हाथ में पकड़ा दिया था 17 फरवरी को, और तब हमें ये पता चला कि अभी इसने कोशिश कर रखी है। फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो देखिए गलतियाँ, सारे में गलतियाँ हैं। अब वो हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं, इस चीज़ का भी नहीं मालूम, क्योंकि उसके अंदर सारी डेट, अभी वो डेट डाली हुई है जो अब तक आई नहीं है, उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रखा है। मतलब जो डेट आज तक आई नहीं है वो डेट 11/11/21 दे रखी है कन्वर्जन की, और 11/11/21 तो अभी आई नहीं है, अभी तो 6 महीने चल रहा, 11 महीना आई नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि उसका ब्रेन वॉश ऐसा हो रखा है कि हमारे को तो दुश्मन समझने लग गया हमारा बेटा। हाँ जी। युवक के पिता की माने तो युवक के व्यवहार में अचानक बदलाव हुआ और युवक अपने धर्म को ना मान मुस्लिम धर्म को मानने लगा था, नमाज भी पढ़ने लगा था। जिसके बाद परिजनों को शक हुआ और परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो मुस्लिम धर्म अपना चुका है। जिसके बाद परिजनों ने युवक को घर से बाहर नहीं जाने दिया और समझाया तो वो समझ गया। युवक की माता की माने तो परिजनों को गुमराह करने के लिए युवक जब भी घर से निकलता तो माथे पर तिलक लगा लेता ताकि परिजनों को कोई शक ना हो, और कुछ महीने बाद उसने परिजनों को बताया कि वो धर्म परिवर्तन कर चुका है और उसका एक एफिडेविट भी दिखाया। अच्छा, वो कौन लोग थे, कहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया की गई, कहाँ पर परिवर्तन किया गया? ये सर गुड़गांव जो अपना डेपेंडम स्कूल है वहाँ पे पढ़ता था, वहाँ से चला गया दिल्ली नोएडा डेफ सोसाइटी में। वहाँ से फिर उनको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के और दूसरा मरकज़ में और मस्जिदों में भेजना शुरू कर दिया। वहाँ पे जाके इनका ब्रेन वॉश हो गया और वहीं पे जाके इनका मतलब धर्म परिवर्तन का काम स्टार्ट कर दिया, वहीं पे ब्रेन वॉश वगैरह। तो आपको पता था कि मरकज़ में और मस्जिदों में जाके पढ़ाई थी? नहीं, हमें नहीं मालूम था इस चीज़ का। हमें तो बाद में जो मोबाइल लगाया उसके अंदर सारे प्रूफ बता रहे हैं, उसके हिसाब से ये कि भाई वहाँ पे जा रहा था, वहाँ की सारी वो आ रही है, उसकी लोकेशन वगैरह जो कुछ है उसका सारा कुछ। कितने समय से वहाँ पर था ये सर समय से नहीं था, ये डेली आता घर आता जाता था। मतलब दिन में गया, हाँ डेली अप डाउन, सुबह गया शाम को आ गया, सुबह गया शाम को आ गया, इस तरह से। तो कुछ ऐसा बीच में आपको कब पता चला कि ये अब ऐसा कुछ लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, और वो कौन लोग थे? एक बार तो सर हमें 2017 में थोड़ा 2017-18 में डाउट हुआ, थोड़ा सा ये करने लग गया था कि सब कुछ एक है, अल्लाह एक है, हिंदू है, हमारे देवी देवता इतने हैं। तब थोड़ा सा वो हुआ था, इसके ऊपर सत्ता ये फिर मान गया, कुछ नहीं, इसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। फिर उसके बाद में अभी पिछले साल 2020 के मई जून के अंदर इसने फिर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद धमकाया तो फिर ये मान गया। मतलब ये एक्टिविटी मोमडन की जो एक्टिविटी होती है, नमाज पढ़ना, ये कुछ ये मतलब चेंज शुरू कर दी थी, तो ये धमकाया, फिर ये मान गया कि भाई ठीक है अब नहीं करवा। उसके बाद में फिर इसने क्या काम किया कि हमारे को इतना धोखे में रखा कि ये घर से मंदिर में तिलक लगा के वैसे जाने लग गया, और फिर बाद में तकरीबन 6 महीने बाद एकदम से लाके लेटर आते हैं पकड़ा दिया कि मैंने ऐसे परिवर्तन कर लिया। युवक के पिता राजीव यादव की माने तो उसके पास विदेशों से फोन भी आए और व्हाट्सएप पर भी कई बार मैसेज आए, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम जिला प्रशासन और पुलिस को इसके बारे में सूचित किया, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। परिजनों का आरोप है कि युवक को अच्छी नौकरी और अच्छी जगह सेटल करने के नाम पर उसको बरगलाया गया, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन किया गया। 6 महीने कब आपके हाथ में लेटर आया? ये 17 फरवरी को। तो आपने कहीं इसकी शिकायत की क्या? आपने छानबीन करने की कोशिश करी कि कैसे हुआ ये सब? ये हमने छानबीन करी है, शिकायत करी मैंने एसपी ऑफिस में, अपना जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे की है, डीसी ऑफिस में शिकायत की, डीसी ऑफिस में बल्कि मुझे बढ़ने ना दिया। उसके बाद डीसीपी ऑफिस में की, एसीपी ऑफिस में की, राजेंद्र पार्क थाने में, सबसे। तो वहाँ से क्या? कुछ नहीं, जीरो। युवक के माता की माने तो ऐसे कई छात्र हैं जो मूक बधिर स्कूल में जाते हैं और उनका भी धर्म परिवर्तन हो चुका है, और ऐसी कई माता पिता है जो अपने बच्चों को वापस अपने धर्म में लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वहीं परिवार की हिम्मत तब बनी जब यूपी पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडा फोड़कर 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। परिजनों का कहना है कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया
बेहद साल पहले से चलती आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एटीएस ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने 1000 के आसपास लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दिनांक 2 जून 2021 को डासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। उनका नाम विपुल विजय वर्गीय तथा कासिफ था। उनसे जब पूछताछ की गई तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले 2 बार गाज़ियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई और फिर उन सूचनाओं को काफ़ी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई और जो सूचना एकत्रित हुई थी उसके आधार पर और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष और नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था और संगठित अपराध कारित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में यहाँ लखनऊ में एटीएस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जिनकी धाराएं आपके पास हमने दे रखी हैं और उस आधार पे 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं
वो निम्नवत है। जो उमर गौतम है वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने ये बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर, जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाणपति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को बताया जा रहा है कि इनको विदेशों से फंडिंग की जाती थी और ये लोगों को शादी, नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। कुछ महिलाओं का भी इन्होंने धर्म परिवर्तन करा चुके हैं और उनकी शादी भी दूसरे धर्म से करवाया है, ताकि वो चाहकर भी अपने धर्म में वापस ना आ सके। देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा रैकेट चलाया जा रहा है। वहीं ये परिवार भी हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहा है कि इनके बेटे को भी वापस इनके धर्म में लाने में मदद करें।